जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज देखिए, आज है आपको 13 जनवरी। आज क्या है? 13 जनवरी है। और 13 जनवरी से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 13 जनवरी से पहले करंट अफेयर का जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाइएगा, MG ज्ञान एकेडमी सर्च मारिएगा, आपको आ जाएगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कल का वीडियो का प्रश्न क्या है। देखिए क्या है प्रश्न। हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल त्यौहार यानी पर्पल फेस्टिवल जो है 2024 कहाँ शुरू हुआ? यानी हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल त्यौहार 2024 कहाँ शुरू हुआ? गोवा, केरल, पंजाब, गुजरात। तो इसका जो आंसर होगा आपको गोवा याद रखना है। क्या होगा? गोवा। यानी इंटरनेशनल पर्पल त्यौहार जो है आपको गोवा में, ठीक है। उसके अलावा गोवा में अगर हम बात करें तो गोवा का गठन कब हुआ? तो ये आपको 1987 याद रखना है। 1987 गोवा का गठन कब हुआ? तो 1987 में हुआ। कब? 30 मई 1987 को, ठीक है। 30 मई 1987 को गोवा का गठन हुआ। 56वें संविधान संशोधन 56वें संविधान संशोधन से आपको गोवा का गठन 30 मई 1987 को हुआ। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रमोद सावंत आपको चीफ मिनिस्टर हैं। प्रमोद सावंत क्या है? चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और PS श्रीधरन पिल्लई क्या है आपको? राज्यपाल। PS श्रीधरन पिल्लई हैं आपको राज्यपाल। और यहाँ पे 2 जो है आपको लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है, और 40 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट, ठीक है। 2 लोकसभा सीट हो गया, 1 आपको राज्यसभा सीट है, और 40 क्या है आपको विधानसभा सीट। तो गोवा के बारे में आपको इतना बात याद रखना है। अब उसके बाद है फर्स्ट प्रश्न, यानी 13 जनवरी का फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? यानी मानव तस्करी जागरूकता दिवस कितना तारीख को मनाया गया? 10 जनवरी, 12, 8 या फिर 11 जनवरी? तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको 11 जनवरी। क्या याद रखना है? 11 जनवरी। यानी 11 जनवरी को आपको राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस मनाया गया। फिर उसके बाद विश्व हिंदी दिवस, ये जो है आपको 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस कितना तारीख को? 10 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को क्या है? 1 जनवरी को है आपको DRDO दिवस। 1 जनवरी को DRDO। और 4 जनवरी को क्या है? 4 जनवरी को है आपको लुइस ब्रेल दिवस, ठीक है। क्या याद रखना है? लुइस ब्रेल दिवस कितना तारीख को? 4 जनवरी को, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक है आपको 5 जनवरी, ठीक है। 5 जनवरी को भी इम्पोर्टेंट है। 5 जनवरी को क्या है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कितना तारीख को? तो ये जो है आपको 5 जनवरी याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें 8 जनवरी, ठीक है। 8 जनवरी को यह जो है आपको पृथ्वी घूर्णन दिवस याद रखना है। पृथ्वी घूर्णन दिवस कितना तारीख को है? 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस। और 10 जनवरी को आपको बता दिया क्या? विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछेगा तो 14 सितंबर। 14 सितंबर को क्या है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें 12 जनवरी को, तो राष्ट्रीय युवा दिवस याद रखना है। राष्ट्रीय युवा दिवस ये है आपको 12 जनवरी को। और यह जो है आपको स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे, है ना। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस पे आपको क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। और युवा मंत्री कौन है? अभी युवा मंत्री जो हैं आपको अनुराग ठाकुर याद रखना है। तो दिवस से जितना भी आपको इम्पोर्टेंट दिवस यानी जनवरी का दिवस का जितना भी बताए वो आपको याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट है सेकंड प्रश्न। सेकंड है, हाल ही में रामलला दर्शन योजना शुरुआत करने की घोषणा किसने की? यानी कौन सा राज्य सरकार जो है रामलला दर्शन योजना शुरुआत करने की घोषणा किया है? हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा। तो देखिए सेकंड का आंसर जो होगा आपको छत्तीसगढ़ याद रखना है। क्या याद रखना है? छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ जो है आपको रामलला दर्शन योजना शुरुआत करने की घोषणा किया है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में नया जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपको विष्णुदेव साय याद रखना है। ठीक है। क्या याद रखना है? विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय। ठीक है। ये जो है आपको छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा और भी 4 राज्य का है। देखिए आपको राजस्थान का याद रखना है। राजस्थान का कौन है? भजनलाल शर्मा। मध्य प्रदेश का मोहन यादव। ठीक है। मध्य प्रदेश का कौन है? मोहन यादव। फिर उसके बाद तेलंगाना याद रखना है, रेवंत रेड्डी, है ना। तेलंगाना का कौन? तो रेवंत रेड्डी। फिर उसके बाद मिजोरम का लाल दुहोबा याद रखना है। लाल दुहोबा आपको मिजोरम के मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री बने हैं। फिर उसके बाद 2 राज्य का राज्यपाल बने हैं नया। ये जो है आपको उड़ीसा याद रखना है। उड़ीसा का रघुवर दास। ठीक है। और त्रिपुरा का कौन है? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, है ना। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू आपको त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं और रघुवर दास आपको उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं। तो इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ के अभी जो है आपको राज्यपाल हैं बीवी रामचंद्रन। बीवी रामचंद्रन क्या है? ठीक है। रामचंद्रन नहीं है, हरिचंदन। बीवी रामचंद्रन, हाँ हरिचंदन। ठीक है। बीवी हरिचंदन। और इसका गठन आपको 1 नवंबर 2000 को, और इसका गठन जो है आपको एमपी से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को किसका गठन हुआ? छत्तीसगढ़ का। और उसी तरह बात करें तो यूपी से उत्तराखंड अलग कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। और बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। तो इतना डेट आपको याद रखना है। फर्स्ट क्या बताया कि एमपी से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000। और 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में 11 जो है लोकसभा सीट है, 5 आपको राज्यसभा सीट है और 90 यहाँ पे क्या है? विधानसभा सीट। 90 हो गया विधानसभा सीट, 11 लोकसभा सीट, 5 राज्यसभा सीट। ठीक है। तो इतना बात आपको छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपको थर्ड। थर्ड क्या है? हाल ही में भूटान के नए प्रधानमंत्री, भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेख हसीना, रानी विक्रम सिंघे, सेरिंग टोब्गे टोब्गे। ठीक है। फिर उसके बाद है गैब्रियल अटल। तो देखिए इसका आंसर होगा सेरिंग टोब्गे। यानी भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सेरिंग टोब्गे। उसके अलावा देखिए यह जो है आपको शेख हसीना बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है। इससे पहले भी वही थे और अभी अभी भी वही हैं। ठीक है। और रानिल विक्रम सिंघे ये आपको श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो रानिल विक्रम सिंघे। और आपको कमेंट करके बताना है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है। और देखिए ये जो है गैब्रियल अटल, ये आपको फ्रांस के सबसे युवा, देखिए सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं फ्रांस के? तो गैब्रियल अटल। ठीक है। थी क्या बोलते हैं, सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है? गैब्रियल अटल। जो कहाँ के हैं? तो ये आपको फ्रांस के हैं। ठीक है। कहाँ के हैं? फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। अब उसके बाद देखेंगे 4 प्रश्न। 4 है आपको, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध है। यानी डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध जो है आपको किससे है? ग्रेनेड, ड्रोन, टॉर्पीडो, असॉल्ट राइफल। तो देखिए इसका आंसर होगा असॉल्ट राइफल। क्या होगा? असॉल्ट राइफल। और डीआरडीओ दिवस कितना तारीख को? 1 जनवरी। और इसका गठन कब हुआ? 1958 को। और डॉक्टर समीर वी कामत क्या हैं? आपको इसका प्रमुख हैं। और 1 जनवरी 2024 को 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। 66वां स्थापना दिवस 1 जनवरी 2024 को मनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपको 5 है, हाल ही में मोदी ने KLI KLL
KLI, ठीक है, KLI SOFC परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, क्या है प्रश्न, हाल ही में मोदी ने KLI SOFC परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, लद्दाख। तो देखिए 5 का आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप होगा। क्या होगा? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप आपको पता है कि क्या है? यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी। और इसका गठन आपको 1 नवंबर 1956 को हुआ। और 1 नवंबर 1956 को 2 और राज्य का गठन हुआ। एक आपको याद रखना है कर्नाटका, कर्नाटका का गठन हुआ कब? 1 नवंबर 1956 को। फिर उसके बाद एक मध्य प्रदेश याद रखना है, मध्य प्रदेश का भी गठन आपको 1 नवंबर 1956 को हुआ। और केरल का भी गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। यानी 4 राज्य, 3 राज्य और एक यूटी का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। जैसे देखिए मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरल और एक यूटी यूनियन टेरिटरी कौन है? लक्षद्वीप, जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर जो प्रशासक हैं वो हैं आपको प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल आपको एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उसके अलावा और भी एक और क्या बोलते हैं यूनियन टेरिटरी है दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव, वहाँ पे भी आपको प्रफुल्ल पटेल जो है आपको क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी अति प्रभार उनको मिला है। और हम बात करें लक्षद्वीप में तो लक्षद्वीप में आपको याद रखना है मालदीव और मिनीकॉय, मालदीव और मिनीकॉय के बीच कितना डिग्री चैनल है? 8 डिग्री। और मिनीकॉय लक्षद्वीप पूछेगा तो 9 डिग्री। देखिए मालदीव और मिनीकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल, और मिनीकॉय लक्षद्वीप 9 डिग्री। और अंडमान और निकोबार के बीच पूछेगा तो 10 डिग्री चैनल। कितना डिग्री? 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 6 है आपको, हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 किसे मिला? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात। तो 6 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, महाराष्ट्र होगा, ठीक है। क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। और सेकंड स्थान पे अगर हम बात करें तो एमपी है। सेकंड स्थान पे कौन है? एमपी है, ठीक है। और अगर हम बात करें शहर में, ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कि यह जो है आपको यह अवार्ड यह कब से दिया जा रहा है? तो यह अवार्ड 2016 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 2016 से यह अवार्ड दिया जा रहा है। और 2024 में यह जो है आपको 8वां, ठीक है, 8वीं बार दिया गया। और किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, है ना, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह अवार्ड दिया गया। कहाँ दिया गया? तो मंडपम याद रखना है, मंडपम। मंडपम एक जगह है, कहाँ पे? नई दिल्ली में, जहाँ पे G20 सम्मेलन हुआ था ना, वहीं पे मंडपम है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो शहर याद रखना है। शहर जो है देखिए 1 लाख प्लस पॉपुलेशन वाला जो शहर है, 1 लाख प्लस पॉपुलेशन वाले शहर में सबसे स्वच्छ जो शहर का दिया गया है वो एक आपको याद रखना है इंदौर और सूरत, ये दोनों को दिया गया है, इंदौर और सूरत को। और तीसरा स्थान पे कौन है? नवी मुंबई, नवी मुंबई, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपको एकनाथ शिंदे याद रखना है। और रमेश बैस कौन है? तो रमेश बैस आपको राज्यपाल है, रमेश बैस हैं आपको राज्यपाल। और यहाँ पे 48 आपको लोकसभा सीट है, 19 आपको राज्यसभा सीट और 288 आपको 288 क्या है? तो यहाँ पे विधानसभा सीट है, ठीक है। और कल आपको एक प्रश्न पूछे थे कि पश्चिम बंगाल में कितने क्या बोलते हैं आपको, पश्चिम बंगाल में कितना विधानसभा सीट है? तो कितना है? 294, 294, ठीक है, 294। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी जो है आपको सही आंसर दिए थे, जैसे चिंटू, राहुल, ऐसा करके 2 4 5 5 6 विद्यार्थी हैं आपको सही आंसर दिए थे, ठीक है। अब उसके बाद है 7 प्रश्न। 7 है, हाल ही में भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया गया? इन भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोलकाता, विशाखापट्टनम, चंडीगढ़, जयपुर। तो 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर होगा बी, विशाखापट्टनम। क्या होगा? विशाखापट्टनम। यानी भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपको विशाखापट्टनम में, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपको 8 है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पे रहा है। यानी भारत का स्थान बताना है पासपोर्ट इंडेक्स में कि कौन से स्थान पे 2024 में रहा है, 85वें, फिर उसके बाद है आपको 62वें, 80वें या फिर 75वें। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपको 80। यानी भारत जो है पासपोर्ट इंडेक्स में कौन से स्थान पे आ गया है, तो 80 स्थान पे। और पहला स्थान अगर हम बात करें तो जापान है, पहला स्थान कौन है, जापान है। और सेकंड पे आपको सिंगापुर, सिंगापुर, ठीक है। यानी भारत का स्थान 80 है, उसके बाद प्रथम स्थान है जापान का, और सेकंड स्थान क्या याद रखना है आपको, सिंगापुर। अब उसके बाद देखेंगे 9 क्या है, 9 है आपको कि हाल ही में CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड कौन जीता है। विराट कोहली, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, पंकज त्रिपाठी। तो इसका आंसर होगा शाहरुख खान, याद रखना है शाहरुख खान। यानी शाहरुख खान जी आपको CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है। उसके अलावा आपको BR कम्बोज जो है आपको स्वामीनाथन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, स्वामीनाथन पुरस्कार जो है आपको कौन जीते हैं, BR कम्बोज, ये जो है आपको स्वामीनाथन पुरस्कार जीते हैं। और हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो स्वामीनाथन। और इनका जो है जन्म, स्वामीनाथन जी का जन्म कब हुआ था, 1925 में हुआ, और मृत्यु जो है 2023 में हुआ। कब हुआ, 2023 में हुआ, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। हाल ही में किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। यानी कौन सा देश है जो भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। डेनमार्क, फ्रांस, अमेरिका, रसिया। तो 10 का आंसर क्या होगा, देखिए 10 का आंसर जो होगा आपको डेनमार्क याद रखना है, डेनमार्क। यानी डेनमार्क जो है आपको भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत किया है। अब क्या है, अब है आपको, और इसमें एक और बात याद रख लेंगे, डेनमार्क की राजधानी आपको कोपेनहेगन है, और डेनमार्क के संसद का नाम जो है आपको फोल्केटिंग, डेनमार्क की संसद का नाम है। रूस के संसद का नाम है ड्यूमा, रूस के संसद का नाम क्या है, ड्यूमा है। और जापान का डायट है, ठीक है, जापान का क्या है, डायट। और ईरान के संसद का नाम है मजलिस, और भारत का आपको पता ही है, ठीक है। अब उसके बाद यह जो है आपको प्रश्न, ये आपको होमवर्क के रूप में, क्या है, होमवर्क यानी क्वेश्चन फॉर यू। यानी यह, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आपको क्लास अगर पसंद आया होगा तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी लोगों को धन्यवाद।